जय हिंद दोस्तों आज हम इसरो के 5 ऐसे मिशन के बारे में बात करेंगे जिससे भारत भविष्य में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नाम तो सुना ही होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में सतीश धवन के मार्गदर्शन में की गई थी। भारत में 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इस उपग्रह का नाम महान गणित तज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। माना कि इसने 5 दिन के बाद काम नहीं किया, बट यह मिशन भारत के लिए गर्व की बात थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते, मीन्स फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। भारत ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1979 में भास्कर, 1980 में रोहिणी, इस तरह उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए। रोहिणी उपग्रह लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, वह रॉकेट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ था। उसका नाम था SLV-3। आज के दिन में भारत के पास मेड इन इंडिया में बने 7 अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट लॉन्चर हैं। इस रॉकेट लॉन्चर से भारत अपने और कई अन्य देशों के उपग्रह कम लागत में अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला एकमेव देश है। इसके बाद इसरो ने 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 2014 में मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा गया था। मंगलयान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। मंगल ऑर्बिट मिशन का कुल खर्चा हॉलीवुड मूवी द मार्टिन और ग्रेविटी मूवी से भी कम था। 450 करोड़ के बजट में पूरा मिशन सक्सेस किया गया था। इसरो ने 2014 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। आज इसरो 2023 में 5 और मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-3 दोस्तों, चंद्रयान-2 सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण फेल हो गया था। 2023 में इसरो फिर से चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। भारत के साइंटिस्ट चंद्रयान-2 में हुई गलतियों से सीखकर चंद्रयान-3 में सुधारना करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर में न्यू अपडेट करना हो या फिर पावर में सुधार करके न्यू सेंसर फीड करना हो, और बेटर कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। इसका फायदा सेफ लैंडिंग के लिए होगा। चंद्रयान-3 मिशन का कुल बजट 615 करोड़ है। विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल में लैंड होगा। अगर यह लैंडिंग सक्सेसफुल होती है तो भारत मून के साउथ पोल में रोवर भेजने वाला वर्ल्ड में पहला राष्ट्र बनेगा। चांद के साउथ पोल हमेशा अंधेरा होता है और साइंटिस्ट का यह कहना है कि साउथ पोल में ज्यादा मात्रा में पानी आइस की शक्ल में हो सकता है और खनिज पदार्थ भी होने के चांसेस है। भारतीय विक्रम लैंडर भी यही खोज करने के लिए मून की साउथ पोल लैंड करके रिसर्च करेगा। भविष्य में अगर मनुष्य को चांद पर कॉलोनी बनानी होगी तो भारत के इस खोज का फायदा पूरे मानव जाति को होगा। आदित्य L1 2023 में इसरो का सेकेंड लार्जेस्ट मिशन होगा। दोस्तों, आदित्य L1 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन 100% मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। आदित्य L1 का नाम संस्कृत शब्द आदित्य के नाम पर रखा गया है। संस्कृत में आदित्य का मतलब सूरज होता है। आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। सौर मौसम और वातावरण जो सूरज के अंदर और आसपास होने वाली प्रक्रियाओं के निर्धारित होता है और वह पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करने में सक्षम होता है। सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षाओं को बदल सकते हैं या उनके जीवन को बाधित कर सकते हैं, या पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित कर सकते हैं या अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आदित्य L1 सूर्य के वातावरण में होने वाले बदलाव की जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। इसे स्टडी किया जाएगा। इसका फायदा भविष्य में होने वाली आपदा से बचाया जा सकता है। एक्सपोसैट दोस्तों, एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट, यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले इवेंट का
एक्सरे की मदद से फोटो खींचता है। जो हमें खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, उसे एक्सरे की मदद से देखना पॉसिबल होता है। क्रैब नेबुला, यह एकमात्र सोर्स रहा है जिससे साइंटिस्ट ने पोलराइजेशन मेजर किया है। एक्सपोसैट अंतरिक्ष में 15 ब्राइटनेस नोन सोर्सेस की स्टडी करेगा, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगाएं, नाभिक, पर्सन, पवन निहारिका। यदि से उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इस स्टडी करने में भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता करेगा और स्पेस को जानने में मदद करेगा। दोस्तों, अपने में से कितने लोग यह मानते हैं कि भारतीय पुराणों में अंतरिक्ष के बारे में सखोल ज्ञान मौजूद है? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो लाल बटन है उसे प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं चौथे मिशन की ओर। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 2022 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि भारत के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि 2030 तक इंडिया के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के शिवान इस मिशन को लीड कर भारत का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हल्का होगा और इसका इस्तेमाल माइक्रोग्रेविटी संबंधित एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। डॉक्टर शिवन के अनुसार यह मिशन गगनयान प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंशन होगा। इसकी शुरुआत डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से होगी। डॉकिंग का मतलब स्पेस में दो यान को आपस में जोड़ना होता है। इसका फायदा भारत को स्पेस स्टेशन बनाने के लिए होगा। अगर भारत इसमें सक्सेस होता है तो अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बनेगा जो खुद का स्पेस स्टेशन ओन करेगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। दोस्तों, गगनयान भारत का फर्स्ट वुमेन फ्लाइट प्रोग्राम है। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो इस प्रोजेक्ट का कुल बजट सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। गगनयान मिशन का कुल बजट 10,000 करोड़ होगा। गगनयान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब स्पेस क्राफ्ट होता है। गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च होगा, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशन को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से एक मानव रहित होगा, जबकि दूसरे अभियानों में वियोमित्र फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा और तीसरे मिशन में 3 मानव को स्पेस में 6 से 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक महिला सहित भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। गगनयान 6 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो ग्रेविटी में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। मिशन के लिए भारत सरकार ने 3 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को रशिया में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भेजा गया है। अगर भारत इस मिशन में सक्सेस होता है तो अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इस प्रोजेक्ट से भारतीय स्पेस एजेंसी को एक नया मुकाम हासिल होगा। इससे भारत के साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद होगी। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।